नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, विजय चौहान के पास शमशेर चौहान की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। दोनों ही हत्याएं प्रेम को लेकर के होती हैं। आपने देखा होगा कि नालासोपारा में किस तरह से अपने प्रेमी के प्रेम में पागल पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति विजय चौहान की निर्मम तरीके से हत्या करती है और हत्या करने के बाद शव जो है अपने ही बेडरूम में उसे दफना देती है और साथ ही विजय के भाई को बुलवा करके उसके ऊपर टाइल्स भी बैठवा देती है। आपने ये घटना देखा। उसके बाद जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गांव का चौहान बस्ती का ये मामला है, जहां पे शमशेर की जो है निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। यहां भी हत्या कहीं न कहीं प्रेम को लेकर के ही होता है। दरअसल पूरा मामला केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गांव का है, जहां पर एक लड़की से प्रेम में पागल एक सिरफिरे आशिक ने बातचीत करता था और उसके भाई जो लड़की के भाई जो है शमशेर चौहान, वो मना किया और मना करने के बाद विवाद बढ़ता है और शमशेर चौहान की जो उसकी बहन का जो एक तरह से सिरफिरा आशिक रहता है, वो अपने साथियों के साथ शमशेर को मौत के घाट उतार देता है। पूरा मामला केराकत थाना क्षेत्र का है और मैंने आपको बताया। और शमशेर चौहान को लेकर के जो घटना की डिटेल्स हमारे पास है वो मैं आपको बताऊंगा। कल भी मैंने खबर दिखाई थी, बहन के आशिक ने भाई को जो है मार डाला। तो पूरी घटना आपने देखा कि धारदार हथियार से जो है किस तरह से रास्ते में घेर करके जो उसके बहन का प्रेमी होता है, सिरफिरा आशिक होता है, वो अपने साथियों के साथ जो है रास्ते में रोक करके पहले उसके छोटे भाई सूरज पर हमला करता है। उसके बाद बचाने के लिए जब उसका बड़ा भाई शमशेर चौहान जाता है तो उसको बहुत बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। धारदार हथियार से जो है मारा जाता है, जहां अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो जाती है। यानी कि कहें कि नालासोपारा में भी प्रेम को लेकर के एक चौहान की हत्या होती है, तो यहाँ पे जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र के पसेवा गांव में भी प्रेम को लेकर के यहाँ पे एक जो है शमशेर चौहान की हत्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं हत्याओं का जो सिलसिला है वो लगातार चल ही रहा है। जौनपुर में इसके पहले भी कई हत्याएं हो चुकी हैं हाल ही के महीनों में, और जो नालासोपारा की घटना थी वो भी जौनपुर से ही जुड़ा था। हत्या करने वाली जो पत्नी थी वो भी जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र की थी और जिस पति की हत्या हुई थी वो भी बक्सा थाना क्षेत्र के अभयचंद पट्टी गांव का रहने वाला था। तो प्रेम में किस तरह से ये हत्याएं लगातार हो रही हैं। वैसे अगर शमशेर हत्याकांड की अगर हम बात कर लें तो शमशेर हत्याकांड में बताया जाता है कि शमशेर की जो बहन थी उसके जो आशिक था उससे जो है इंस्टाग्राम से पहले दोस्ती होती है, इंस्टाग्राम से बातचीत होती है। उसके बाद घर वालों को पता चलता है तो शमशेर जो है और अपने भाई के साथ जाकर के उसके आशिक को समझाने का प्रयास करता है और उसके बाद लेकर के 18 जुलाई को बताया जाता है कि दोनों के बीच वहाँ पे मारपीट विवाद होता है। मामला जो है थाने तक पहुँच जाता है। तो शमशेर के परिवार वाले लोग और उसका जो सिरफिरा आशिक था उसके बीच, उसके परिवार के बीच जो है थाने में सुलह समझौता हो जाती है। मामला वहीं पे ख़त्म हो जाता है। कहा जाता है कि बातचीत करने के लिए जब शमशेर अपनी बहन के जो सिरफिरा आशिक है उसको मना करता था, अपनी बहन को मना करता था, उससे वो काफ़ी खुन्नस खाया हुआ था और मामला बताया जाता है दोनों की शादी के बीच पहुँच गया था। और जौनपुर के जो पुलिस अधीक्षक हैं, अगर उनके बयान को लेकर के पूरी घटना को हम जिक्र करें तो जौनपुर के पुलिस अधीक्षक ने कहा इसके पहले वो इंस्टाग्राम से बातचीत करता है, उसके बहन का प्रेमी था, काफ़ी लंबे दिनों से लोग बातचीत कर रहे। तो वो जो है उसका जो आशिक है शिवम सिंह, वो उसको जो है मलमार बुनवाने के लिए कहा था और स्टेशन तक लड़की आई भी थी और उसके बाद घर वाले समझा बुझा कर उसे वापस भी लेके आए थे। उसके बाद लड़की घर पे ही रह रही थी। इसी से वो काफ़ी खुन्नस खाया हुआ था। वो मनमाड़ से आता है तो उसके भाइयों से उसका विवाद होता है, फिर थाने में जाता है, मामला सुलह समझौता होता है और उसके बाद जो है कल की अगर हम बात कर लें यानी कि 30 जुलाई की अगर बात कर लें तो दोपहर में अपने साथियों के साथ उसके बहन का जो आशिक होता है वो शमशेर की हत्या कर देता है। हत्या के बाद गांव में पूरा हड़कंप मचा हुआ है। गांव में काफ़ी आक्रोश है क्योंकि बगल के गांव के ही रहने वाले जो शिवम सिंह नाम बताया जा रहा है उसके साथी हैं, बगल के गांव के रहने वाले हैं। तो इस तरह से पूरा मामला जो है कहीं न कहीं अब एक कहीं न कहीं राजनीतिक रूप लेते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि जो आरोपी हैं जिसके ऊपर हत्या का आरोप है उस शिवम सिंह और कुछ ब्राह्मण परिवार के लोगों का नाम लिया जा रहा है। कुल 5 लोग थे, 5 लोगों का नाम लिया गया है। नामजद तहरीर भी पड़ी है जिसमें पुलिस अधीक्षक ने लगभग कुछ ही घंटों बाद जिसमें से 4 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार करके कार्रवाई आगे की जा रही है। तो ये पूरा मामला कहीं न कहीं अब एक तरह से राजनीतिक भी होता जा रहा है। वहीं जब हमने शमशेर के परिवार से बातचीत किया तो
परिवार के लोग पहले उस घटना को घुमाने का पूरा प्रयास कर रहे थे, कुछ सच्चाई छिपाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसके बाद माँ ने ये कबूल किया कि उससे वो बातचीत करती थी। उसकी लड़की जो है शमशेर के बहन यानी कि शिवम से बातचीत किया करती थी, लेकिन वो मामला थाने में सुलह समझौता हो गया था। उसके बाद वो अपने साथियों के साथ मिल करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। कैसे क्या हुआ चाची कल जो तब क्या जब यहाँ नहीं कर रही हो तो बाद में क्या करोगी तुम? साहब भला लिया कि यहाँ से गई ना लोगन मालूम ना रहला कि सब मार दी हैं। वहाँ गई ना लगा देना पिस्तौल कहाँ बोल इतना पक्का के बड़ी मार मरना चाहे जैसे पौने लोहा का मर जाए डंडा रहा उससे मरना कुल मार के सुता देना। सुतौले के बाद तवन से अभी मर गया के होश की अल्लाह बन कल फेंक देना थाने में फेंकले के बाद तब दूसर का लड़का के तब ओके लगना मारे कहाँ अब तक के जान से मार दी है कुल। तब इनके होश आई थी अपन भगना गिरत भरा चाहे जैसे भगना उठ के ना खियाल बन के लम्बे अना तो कहाँ की जा हमारे साधु के तरफ जा कुल मारत हुआ बड़ी मार मारत हुआ जा देखा का करत हुआ यहाँ अना तो पता चलल कि साधु के मार देना को मार देना शमशेर के। तब हुआ हम लोगों गल बाद में वहाँ सुता के अपने कुल फरार हो गई ना रहना वहाँ सब चल गए। विवाद ये क्यों हुआ? तो हाँ किस चीज़ को लेकर के मारे पीटे हैं, क्या विवाद था? वो हम लोग की घर की लड़की को छेड़ रहे थे। चाची को बोलने दो। वो लड़किया हमारा नहीं है वो नहीं के पीछे भला कुछ काना कैसे हम अथवा करम प्रेम कैले रहना लोगन वह कहना कि नाही मार कहे नाही ऐसा ना हो तो कर माई बाप कहना कि नाही हम इकुल ना हो शादी या ना हो हमने से कहा ठीक है जायदा थाने पुसुल्ला होगा थाने पर पुसुल्ला कर दिला हम करी जायदा भाई काम आगे बढ़ा कहा ना आगे जिन बढ़ावा जायदा कुल खत्म हो गई बात। वह कसान लेके ने तबन से तब से वो उठल ना है। क्या बोले थे? दरबार साहब कहना है कि ऐसा बतावा कि का होई ऐसे कुछ ना कि कहा ना हम कुछ ना करब हम कुछ न शादी वादी हम न करब जायदा। वो बोले लगा लोगों को बाप बोले लगा सब अपन समझाना होगा। वो करे बाद दरोगा साहब कहना कि जायदा ठीक है गए भाई बात आगे बढ़ौले बढ़ी जायदा जिन बढ़ावा यही पर ख़त्म हो गई बात। एने तबन से वह कसान लेहले रहना उनकर बाप कहलेस कि अब वही तबन से बाद में एक कुल हुई पहले ही ठीक हो जाता तब होई कुल। अब भाई सब घात खोजत रहना यहाँ के घात जनलेस नहीं कि का करी है घात हमने के संगे। अब दोनों लड़का अपन आवत बायन जात बायन सबके नाम मालूम हो गए का करी है। का नाम है उसका वो लड़के का? होकर हाँ शिवम। हाँ वो ठाकुर लोग का क्या नाम है? वो करे बतवा का ना जानते ला। दिलीप सिंह। हाँ दिलीप हाँ दलीप सिंह। जो मारे करके दिलीप सिंह का जो लड़की से आपसे बातचीत करता था वो शिवम था। हाँ 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 जो यहाँ कल मारे थे जो ठाकुर लोग बाभन लोग उनका क्या नाम था? कुछ है नाम पता? वो उनका नाम से सही हुआ सचिन सिंह। अच्छा दूसरे लड़के यहाँ पे घायल है उनकी क्या स्थिति है? हमारे लड़का का है और जो दूसरे लड़के यहाँ पे घायल है वो उनका हाल बहुत खराब है हुआ उनके गोले भरे के शक्ति ना है हुआ इतनी मार मराल हुए उनका हालत बहुत गंभीर है हुआ। तो भाई उसको भी तो मरा ही जान के छोड़े थे। हाँ उनके तो मारे जान के छोड़ ले हुए उनके जिंदा ना छोड़ ले हम सब। कब से वो जो है बात करता था कब से पीछे पड़ा हुआ था? वो मुझसे वैसे खाली बात होत रहा ऐसा बात कोनो प्रेमी ना रहा है ना प्रेमी बात ना रहा वैसे जैसे फोन सब करावत हवे वैसे अपन बात होत रहा है वैसा बात ना रहा है वैसा बात ना होत रहा है। ये इन लोगों ने मना भी किया था बात करने को
उसको मना किया था लड़के को? ना ही तो कुल भैले भाला है, हम्म। कि कुल भैले भाला जब मसुल्ला उल्ला भाई तब जाएगी कुल भाल है। तो क्या लगता है उसी सब का वो सब मन में रखे थे, टसन वसन जो है गुस्सा उस्सा रखे थे, उसी लिए सब किए हैं? हाँ उसी लिए सब किए, वही लेकर तो वो लोग चल रहे थे। हाँ 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 तभी तो वो लोग मारे हैं। हाँ, वो गुस्सा ले ले हन सब। ठीक। हाँ, वो गुस्सा ले